In progress. सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज इस तीसरे सत्र में। तो भूमि एलिजिस फाउंडेशन के द्वारा संचालित मिशन हरघर चिकित्सक के तहत त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का यह बैच नंबर 83 है। पिछले 2 दिनों में आप लोगों ने प्रैक्टिकली, थियोरिटिकली चीजों को समझा, किस प्रकार से हम वो सारे ऑर्गन को लोकेट करेंगे, लोकेट करके अपने हाथों में देखा, लोकेशन कैसे हमारे हाथ में कहाँ पर कौन से ऑर्गन का आएगा इसको समझा, और साथ ही साथ किस प्रकार से उसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए, कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए, ये हम लोगों ने करके देखा। और नो डाउट ये पिछले 2 दिनों में आप सभी शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को गंभीर और असाध्य होने से पहले कैसे रोका जाए, इसके लिए सारी नॉलेज, सारी जानकारी हासिल कर ली है। आज के भाग दौड़ भरी जीवन शैली, मॉडर्न लाइफस्टाइल अपनाने के कारण हर किसी को किसी भी कार्य को करने के लिए हर किसी को शॉर्टकट चाहिए। हाँ, हर किसी को शॉर्टकट चाहिए, चाहे वह कोई भी कार्य हो। कोई एक ऐसा मशीन मिल जाए जिसका बटन दबाएं और हमारे घर में नोटों की बारिश हो जाए। हर कोई सोचते हैं ना। हाँ, हर कोई सोचते हैं कुछ ऐसा शॉर्टकट मिल जाए कि 1 महीना काम करना पड़े और जिंदगी भर हम बैठ के जीवन बिताएं, है ना। शॉर्टकट, हर किसी कार्य को करने के लिए हमें शॉर्टकट चाहिए। और इस शॉर्टकट के पीछे हम लोग इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं कि हमारे पास समय की पाबंदी हो गई। हाँ, समय की पाबंदी हो गई। और ये शॉर्टकट अपनाते अपनाते हम लोगों ने क्या किया, अपने शरीर के साथ भी वही शॉर्टकट अपनाना शुरू कर दिए। किसी भी प्रकार की कोई शुरुआती या प्रारंभिक बीमारियां आती है, क्या करते हैं, वही शॉर्टकट हम लोग इन सारे बीमारियों को जो शुरुआती दौर में हमारे शरीर में रहते हैं उसको दूर करने के लिए अपनाते हैं, है ना। फीवर आया, बाजार से पैरासीटामोल लेके खा लेंगे। हाँ, दर्द हो रहा है तो बाजार से सेरेडोन लेके खा लेंगे, कोई भी पेन किलर लेके खा लेंगे। जाने अनजाने में हम लोगों ने ये सारे कार्य अभी तक किए। लेकिन अभी पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी आप लोगों ने सीखा है, इसके माध्यम से वो सारे शुरुआती बीमारी जो हमारे बॉडी में हमारी जीवन शैली के कारण आती है, हम उसे उसी अवस्था में इसके माध्यम से समाप्त कर सकेंगे। और नो डाउट रिजल्ट भी उसी प्रकार का रहेगा। रिजल्ट भी उसी प्रकार का रहेगा। हाँ, कुछ कार्य हमें अवश्य करने पड़ेंगे, या ऐसा नहीं कि यहाँ दवाई खाएंगे और हमारी बीमारी ठीक होगी, नहीं। कुछ कार्य तो करने ही पड़ेंगे, जो अभी पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने सीखा। नो डाउट अभी इसका प्रयोग हम लोग किस प्रकार से, कौन बीमारी में, कौन से बीमारी में किस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, इसके ऊपर ही बातचीत करने के लिए आज का सत्र है। आज का सत्र
टोटली क्वेश्चन आंसर सेशन है। हाँ, ना आज कोई थ्योरी है, ना आज कोई प्रैक्टिकल है। आज हम लोग यहाँ पे बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए। हम लोग आपस में बातचीत करके उन सारे सवालों के जवाब जो पिछले 2 दिनों से चैट बॉक्स में आ रहे थे ना, मुझे शुगर की पॉइंट बता दो, मुझे थायराइड की पॉइंट बता दो, मुझे कमर में दर्द है, मुझे घुटने में दर्द है, उसके लिए क्या करना है, हाँ हाँ, पॉइंट बता दीजिए। तो आज हम लोग उसी के लिए उपस्थित हुए हैं। और संभवतः मुझे लगता है कि 50% लोगों का जो क्वेश्चन था उसका जवाब क्लास के दौरान मिल चुका होगा। हाँ, जिनके बच गए हैं, जिन्होंने जिन्होंने क्लास किया लेकिन चीजें समझ में नहीं आई कि उनकी बीमारी के लिए इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, इसी के लिए तो तीसरा दिन का सत्र है। या कुछ चीजें ऐसे जो समझ में ना आई हो, तो उसे उसके लिए आज का सत्र रखा जाता है। तो चलिए, आज का टोटल समय आप लोगों का है। पिछले 2 दिनों से मैं बड़े ही आ, चीजों को समझा रहा हूं और आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ध्यान से सुना, चीजों को अच्छे से सीखा। अब इसका प्रयोग अपने बॉडी में कैसे करें, विभिन्न बीमारियों में कैसे इसका प्रयोग किया जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा करनी। तो जिनके भी प्रश्न हैं, अब एक एक करके आप लोग हैंड रेज करेंगे। हैंड रेज करके रखिए। जैसे ही आपका नंबर आएगा, मैं आपको आपका नाम बोलूंगा, अपने आप को अनम्यूट करना है और अपने प्रश्नों को रखना है। तो सबसे पहला हैंड रेज आया है सुवर्णा तल्लुरी जी। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। नम- हाँ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। गुरुजी। फीवर, कोल्ड एंड कॉफ को ये दबाना मैं। ओके। हाँ हाँ, मैंने कल दिखाया था हाँ ना कि नेक हाँ रीजन के हाँ ऊपर हाँ जब मेथी पट्टी हाँ। लगाते हैं, फेनुग्रेक सीड का जो ओके पट्टी लगाते हैं, उसके माध्यम से कफ, कोल्ड एंड फीवर के लिए भी हम प्रयोग में ला सकते ओके हैं। हाँ, ठीक है। ओके। टाइस के लिए हम्म लेफ्ट लेग का टाइस है ना? हम्म। टाइस के लिए ये दबाना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। जिस साइड के थाई में पेन हो उसी साइड का, हम इस साइड का जो है, हाँ उसी साइड के मिडिल फिंगर का लास्ट पार्ट, हाँ ठीक है, हाँ हाँ उसके ऊपर हाँ। काम करें। ओके ठीक है। ओके। आज कराया मैं। मेरी हम्म लेफ्ट साइड लेग बहुत पेन है, उसी वजह हम्म से मैं कराया। हम्म। वो को पॉइंट रिकवरी आया। ओके। मेरी डाउट है, उसी वजह से वो बोली मैं, क्वेश्चन अच्छा किया मैं। अच्छा। ओके, थैंक यू। कितना कितना नेक्स्ट, फर्क पड़ा आपको? कितना फर्क पड़ा आपने किया तो? थोड़ा 100 टका? थोड़ा तो हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो आ, 50%, थोड़ा ट्वेंटी फाइव रिलीफ हो परसेंट गया मुझे। थोड़ा अच्छा। रिलीफ हो गया। हाँ, कितना परसेंट? परसेंट आधा, पूरा, फाइव थोड़ा सा? परसेंट 5% शुरू हो गया। अच्छा ओके, 1 मिनट किया मैं। 1 मिनट किया मैं। अच्छा, आपने आ, दबाव दिया है अभी जस्ट, है ना? हाँ, हाँ वन वन आवर के बिफोर 1 आवर अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई कराई मैं। ओके। बहुत नेक्स्ट, अच्छा, बहुत। ओके। आइस को ओके मालूम है। ये स्पॉन्डिलाइट, यही है ना स्पॉन्डिलाइटिस? हाँ हाँ। यहाँ को पूरे पेन आते हैं ना? हम्म। आ, उनको पेन, सेम चीज, हाँ, सेम नेक चीज करनी है। नेक। सेम चीज करनी है, हाँ इसी हाँ। जगह पे मेथी पट्टी उसके लिए भी लगाना है। नहीं, नेक्स्ट। ओके ठीक है। ओके। थैंक यू, शुक्रिया। वेलकम वेलकम। दीपिका जैन जी, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। जी। सर, स्किन इश्यूज कुछ हो हम्म। तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए सर? देखिए, स्किन इशू के लिए सबसे पहले हम लोगों ने जो कल पढ़ा था किडनी डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला,
पहले हम किडनी डिटॉक्स करेंगे, ठीक है। ओके। किडनी डिटॉक्स करेंगे, उसके बाद जो पर्टिकुलर लोकेशन होगा हम उसके ऊपर भी कार्य कर सकते हैं। जैसे लोकेशन हम लोगों ने कल लोकेट किया, कहाँ पर है, हाथ में है, पैर में है, बॉडी के अन्य किसी और सर, पार्ट में है, उसके। फेस में बहुत ज्यादा स्किन ड्राइनेस रहता हाँ, है तो फिर सर। फेस वाले एरिया के ऊपर हमें काम करना है, ठीक है। हाँ, ठीक है, पहले थैंक किडनी डिटॉक्स जरूर कराइए। यू। ओके और सर। स्किन डिटॉक्स का जूस हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। स्किन ओके। डिटॉक्स का फॉर्मूला होता है, पहले कोलोन क्लींजिंग, स्टमक क्लींजिंग, और फिर हम किडनी की सफाई। ये सारे जो है एक एक करके हम लोग करते हैं, फिर स्किन की जो प्रॉब्लम रहती है उसमें अच्छा फायदा मिलता है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें हम लोग आने वाले सत्र में सीखेंगे, जो कल से शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी किडनी डिटॉक्स और फेस के ऊपर काम करना, ठीक है। जी। थैंक यू सर। जी, तनुजा सहगल जी। राधे राधे सर। जी, राधे राधे। सर मेरे को ना बीपी और एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है। बीपी हाई हो हम्म, जाता है। अच्छा। हाँ बीपी जी। हाई हो जाता है, तो ऐसा आपने गेस किया है कि जब एसिडिटी होती है उसी समय बीपी हाई होता है, नहीं, या एक्चुअली फिर मेरे को ना एसिडिटी तो रैंडमली कभी भी होता है? काफी टाइम से एसिडिटी तो चल रही है मुझे। कभी हम्म। कभी तो बहुत ज्यादा ना गले में ऐसे जलन से कुछ भी खाती हूँ ना तो जलन होने स्टार्ट हो जाती है। और हम्म। बीपी तो मेरा फ्लक्चुएट रहता है, हाई में ही आता है मगर। अच्छा, हाँ ठीक है। जी। कल जो हम लोगों ने देखा था, शाम में किडनी डिटॉक्स आपको करना है, करेला जिम्मी से हाथों को रोल करना है, इधर मटर का दाना लगाना है, यहाँ राजमा लगाना है, ठीक है। इतना काम करिए, और इसके साथ में इन दोनों उंगलियों के बीच यहाँ पर दबाव देना है, ठीक है, ठीक है। एसिडिटी के लिए सर। वो करेला जिम्मी रोल करने के लिए बोला, किडनी डिटॉक्स करने के लिए बोला, ये दो ओके। चीज एसिडिटी के लिए, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सर। राधे राधे। और नेक्स्ट प्रकाश बैग जी। जी। हाँ। ये इस मर्म चिकित्सा में कहा गया है कि मात्र शक्ति इनके लेफ्ट हैंड से चालू करना है और राइट हैंड हम्म। जेंट्स के लिए बोला है। तो इसमें हम्म। किस तरह से करना है? नहीं, आपके प्रेशर में ऐसा नहीं। हाँ। हाँ, मर्मा इज द स्पिरिचुअल थेरेपी। मर्म एक हाँ। साधना है, वो कोई हाँ। पॉइंट दबा के ट्रीटमेंट देने वाला ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, अच्छा। तो मर्म का अलग सिद्धांत है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग इसमें मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो लेकिन इसको दबाव कितना देना चाहिए? समझो हम मेथी दाना लगाते हैं तो दबाव कितना कितना जोर से देना चाहिए? मैक्सिमम बियरेबल प्रेशर, अच्छा। ठीक है। जी। हाँ, सरिता शर्मा जी। जी सर, नमस्ते सर। जी, नमस्ते। सर, मेरे हस्बैंड को जैसे यूरिन बार बार जाना पड़ता है रात में, तो हम्म। उनकी नींद नहीं पूरी होती है। तो जैसे यूरिन बार बार ना जाना पड़े उसके लिए क्या पॉइंट दबाएं? किडनी की सफाई, किडनी की सफाई, मटर का दाना लगाना, यहाँ राजमा लगाना, ये तीन काम करने होंगे उनके, उनके लिए। और एक सवाल और और है। और उनका ये भी देखना होगा, प्रोस्टेट ठीक ठाक है तो, प्रॉब्लम में होगा तो फिर प्रोसेस में आ गए वो, कंप्लीट ट्रीटमेंट उनको चलाना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। एक सवाल और है सर। हम्म। मेरे को ना स्लिप डिस्क है, वो हाँ। मतलब L1 से L5 तक का। तो जिसमें हाँ। कि मेरा लगभग 1.5 इंच पैर छोटा बड़ा हो गया था। तो हाँ, उसको ये मैंने तो क्रॉनिक हो एक्सरसाइज गया। करके अब लगभग हम्म। मतलब आधा सेंटीमीटर से भी कम का गैप बचा है, जो अच्छा। कि मतलब लगभग बराबर आ गया, थोड़ा सा माइनर सा रह गया है। हाँ, तो थोड़ा सा माइनर है, तो ये मटर का दाना लगाना और राजमा लगाना, किडनी डिटॉक्स करना, ये अच्छा, तीन काम से चला उसकी जाएगा। वजह से घुटने में दिक्कत होती है हमारी। हाँ, थोड़ा सा समस्या है तो इतने में ही चला जाएगा। यहाँ पे मटर मटर का दाना, इधर राजमा, हाँ, किडनी डिटॉक्स, ये तीन काम करिएगा, इसी से चला जाएगा। थोड़ा सा है तो, ओके, अक्यूट चीजें थैंक इसी से खत्म हो जाती है। क्रोनिक हो गई तो भले फिर हमें और प्रोसेस में लाके उसमें ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता रह जाती है, ठीक है। जी। यू। जी। नेक्स्ट विवेक कुमार जी। जी, अनम्यूट करिए। अनम्यूट कर लीजिए पहले। जो लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में सवाल टाइप कर रहे हैं, हैंड रेज करके सवाल पूछिए, है ना, क्योंकि चैट बॉक्स से चीज़ों को कुछ पूछना होता है तो आप कैसे बताएंगे, इसलिए
हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, आवाज नहीं आ अनम्यूट रही? करके आप अपने हेलो। प्रश्नों को रखिए। ठीक है जी, विवेक कुमार बोलिए। हाँ सर, कह रहे हैं राइट हैंड में फ्रोजन सोल्जर की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम्म। सर आपने इंडेक्स फिंगर में बेस का बताया था, इसके अलावा भी सर कोई पॉइंट होते हैं या सर क्या करना होगा? द फ्रोजन शोल्डर जो समस्या है वो कितने दिन से है? सर अप्रैल से स्टार्ट हुई थी सर, 3 महीने हो गया है। 3 महीने के तो क्रॉनिक हो गया है। 14 सारे डिजीज को अक्यूट माना जाता है, आफ्टर 14 डेज ये क्रॉनिक माना जाता है। ये तो क्रॉनिक के केस पे चला गया, लेकिन फिर भी आप जो मैंने बताया है कि ये जो जी सर। लास्ट वाला पॉइंट है, इसके जी ऊपर सर। दबाव देना है और जी इधर सर। मेथी पट्टी लगाना है, ये दो काम करिएगा, फ्रोजन शोल्डर में बहुत ही राहत मिलेगा। ठीक जी है, सर। यहाँ मेथी पट्टी लगाना और यहाँ दबाव देना। इसके जी अलावा सर। कान में कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं, वो ऑरिकुलर थेरेपी में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले सत्र में। जी ठीक है, सर। वो फ्रोजन शोल्डर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, इंस्टेंट रिजल्ट आता है उससे। ठीक है। जी सर। जी सर। सर एक प्रॉब्लम थोड़ी सी। हम्म। सर हमारी मिसेज के गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो सर कभी कभी उनके जब जैसे हल्का सा भी मिर्च खा लें, लाल मिर्च या हम्म। कोई हल्का सा, तो सर हम्म। उनको फिर गैस जो है, सर में दर्द होता है, उल्टियाँ होंगी और सर बहुत चक्कर से आने लगते हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फिर उसमें सर। तभी तो गैस वाला जो ट्रीटमेंट बताया, करेला जिम्मी से हाथों में रोल करना और किडनी डिटॉक्स करना, ये जी गैस सर। और एसिडिटी में दोनों में काम में आता है। ठीक है जी सर। जी। जी सर। थैंक यू सर। अगला सवाल, फरजाना पठान जी। जी, अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए। हाँ सर, मेरा वो क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो अभी किडनी ध्यान देना पे। पड़ेगा ना। क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, वो तो क्रॉनिक चीजें हो गई, ध्यान दीजिए उसका। किडनी डिटॉक्स करिए जो कॉर्नसिलिक से बताया था, और जो फॉर्मूला मैंने समझाया था क्रिएटिनिन के लिए, उसका प्रयोग करिए। ठीक है। कौन सा सर? हाँ, एडवांस की क्लास में मैंने कौन बताया सा है ना। सर फॉर्मूला? एडवांस क्लास में मैंने बताया है ना, फॉर्मूला क्रिएटिनिन बढ़ता है तुम लोग क्या करते हैं, ये तो पढ़ाया है, उसको याद प्रयोग में नहीं लाइए। है सर अभी। आप भूल गए, खाको के बैठ गए, तो अब क्या, रिपीट करिए क्लास को, फिर समझ में आएगा। ठीक है। हाँ, रिपीट करिए क्लास को, जब डिटॉक्स वो थेरेपी मैंने वाला कुछ क्लास होता है ना। ये आप आज आपको कुछ ये भेजे है, वो सही है क्या बताइए उतना। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अभी मैं बाहर हूँ ना, इसलिए मैंने किसी के व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया है, देख लूंगा मैं। ठीक है। हाँ, हाँ। और रिपीट करिए थैंक यू क्लास सर। को दोबारा से। ठीक है, रिपीट करेंगे तब पता रहेगा ना, है ना। ठीक है। ठीक। जी सर। हाँ जी, दिग्विजय पाठक सर बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ गुरुदेव प्रणाम। जी जी, प्रणाम बीपी प्रणाम। बीपी शुगर है मेरे को, तो उस पे हम्म। पॉइंट पे दवा तो चल रहा है, पर दवा छोड़ने हाँ का भय भी रहा है। तो उस पे हाँ हाँ पॉइंट लगाना, और दूसरा वो जो भुट्टा आप बोले थे पेड़ में ही सूखा होना चाहिए, हाँ। तो वो तो कोई भुट्टा को छोड़ता नहीं सूखने के लिए। आमतौर पे इधर छत्तीसगढ़ में इधर सबको हम्म। तोड़ के जाते थे, क्या उसको लोग कच्चे तोड़ के बेचते हैं, है ना। हाँ कच्चे को, तो हाँ, उस पे बाल यूज हो सकता है क्या? अपन ले आए देखिए यूज, खाने में यूज हो सकता है, लेकिन हाँ उसमें वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आते नहीं इतना, नहीं जितना है सूखे हुए में आते हैं। जी, ठीक है, तो तो उसका यूज तो आप उपलब्धता कर फिर लेंगे, लेकिन वो कितना काम करेगा ये कह पाना मुश्किल है ना। वो गुरुदेव चाहिए, क्योंकि वो महीना में आप सबसे बड़ा चीज बताया 70% बॉडी से ठीक हो जाएगा, तो वो तो चाहिए हाँ चाहिए फैमिली के हाँ, लिए। तो बिल्कुल। उपलब्धता की तो भी अभी जानकारी आसपास में दीजिए देखिए, दोनों। जो किसान जो है उनको बोलिए कि थोड़ा सा हाँ सुखाओ भाई खेत में ही, है ना। हाँ हाँ। हाँ, यदि उधर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो संस्थान में कॉल करके उधर से आप मंगा सकते हैं। बस ठीक है। बस मैं वही चाह रहा था, और वो दोनों हाँ, बताएं बीपी शुगर के फिर कैसे करें। शुगर के लिए भी आप पढ़ेंगे, या आपकी जो है ये समस्या है वो आगे काफी समय से है, तो इसके लिए हाँ हम लोग हाँ आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अभी आपको एक शुगर क्लिप में मिलेगा, किट में, जो मैंने हाँ। कल दिखाया था ना। किट जी में जो जी जी क्लिप जी मिलेगा उसको यहाँ पर लगा के आधे घंटे के लिए रखना है। ठीक जी है। जी और साथ में कान के कुछ बिंदुओं को भी पढ़ने वाले हैं, किडनी डिटॉक्स जी करना जी है, और जी जी करेला जिमी से हाथों को रोल करना है। हाँ, जी जी कुछ चीजें मैं और बताऊंगा आगे, कुछ सप्लीमेंट वगैरह एडवांस क्लास में मैं बताऊंगा, जी उसको जी लेना शुरू करना है। धीरे धीरे जी धीरे ये साथ साफ हो जाएगा। जी। ठीक है। मैं पेमेंट कर दिया हूँ आचार्य जी। हाँ हाँ, ठीक है जी। मेरे को पहुंच गया दोनों पेमेंट। जी जी ठीक है, ठीक। प्रणाम। हाँ। दादा साहेब देवकर जी। हाँ, सब ठीक ठाक है तो अनम्यूट करिए पहले।
अनम्यूट कर लीजिए। जिनके भी प्रश्न हैं सर जी आप हैंड रेज नमस्ते। करिए, हाँ हैंड रेज करिए, फिर प्रश्नों को पूछिए। जी बोलिए। नमस्ते सर, नमस्ते। जी जी और मेरे नमस्ते सभी नमस्ते। नए नए भाइयों को भी मेरा नमस्ते। सर ये जी जी बहुत जी। अच्छी पुरातन विद्या है, इससे अपना और अपने परिवार का रक्षण होता है और लाखों रुपए बिल अपना बचता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है सर। और बहुत अच्छे, मेरे 3 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 का सवाल का जवाब मिल गए। खाली एक ही था अच्छा। सर, घुटनों के दर्द के लिए। और जी। मेरा कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो गया सर इससे। मैं अरे डेली वाह, प्रैक्टिस बहुत करता हूँ बहुत सर। अच्छा। बहुत बहुत अच्छा अच्छा। लगता है सर अभी मेरे को। आप सभी लोग सीखिए और पुराने और पुराने सर जटिल रोगों को ठीक करिए। अपने आप को ठीक करिए और लोगों को ठीक कॉन्स्टिपेशन है। करिए। हाँ जी, यही तो और इस ये मिशन मेरे का। मैसेज नए भाइयों के लिए है सर। जी बहुत अच्छा है सर। जी जी बहुत अच्छा है सर, करिए। लेकिन ऐसा कहते हैं ना, प्रैक्टिस मैन इज परफेक्ट मैन। तो उसको प्रैक्टिस की जरूरी है, और आप जो समझाते हैं वो समझ के लेना जरूरी है सर उसको। हाँ अगर हाँ आप बिल्कुल। अच्छी तरह से जी समझाने का आपका तरीका बहुत अच्छा लगा सर हम, इसीलिए जी आपको जी मनपूर्वक शुभकामनाएं। और नए जी भाइयों जी से जी। मेरा एक मैसेज रहेगा। हालांकि मेरी उम्र जो है तो 67 है, फिर भी मैं एक स्टूडेंट हूँ सर। और बहुत अच्छा है सर, सीखना चाहिए। अपने परिवार का, अपना और समाज के लिए बहुत अच्छा ये काम है। और मेरा एक सवाल इतना है कि घुटनों के दर्द के लिए क्या करना चाहिए? हम्म। तो नी पेन के लिए कान में हम लोगों ने देखा था ना, 80 से ले 76 से लेके 80 तक के पॉइंट, ये बहुत ही लाभदायक अच्छा, होते हैं नी कुछ पेन में। समझ। हाँ हाँ। ठीक है। और यदि पॉइंट समझ में आ हाथ जाए में है तो ना अच्छा सर, है, कुछ पॉइंट नहीं। बताया था आपने? हाँ, हाँ, यदि पॉइंट हाथ समझ में में आ बताया गया था तो आपने, ठीक है। मिडिल फिंगर को कुछ तो। हाँ हाँ, मिडिल फिंगर वो तो है ही, लेकिन जो क्रॉनिक चीजें होती है वो हाँ, कान में और हाथ के भी अच्छा, कुछ बिंदु हम लोग देते हैं। तो पॉइंट यदि कान के समझ ओके। में आ गए कि 76 से 80 कहाँ है, तो ठीक है। नहीं समझ में आए हाँ तो आशीष जी को कॉल करिए, लोकेशन मांग लीजिए, वो भेज देंगे आपको लोकेशन। ठीक है। जी हाँ, अच्छा, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जी अच्छा का प्रोग्राम है सर। फिर भी एक जी बार जी मेरे नए भाई और नए पुराने भाई पे मेरा मैसेज रहेगा, इसको मन लगाकर सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए। यही मेरा मैसेज रहेगा सर। जी थैंक जी यू जी सर। जी 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 धन्यवाद। नेक्स्ट, डॉक्टर मीरा शर्मा जी। जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही। सर नमस्कार। बहुत दिन के बाद, मैं 3-4 दिन के बाद क्लास ज्वाइन की। बहुत जी जी बिजी थी सर। हाँ। तो मेरे को बोलना है कि मेरा बेटा है जो कि 30 साल का है और उसका 100 kg वेट है। उसका गट्स अच्छा। का बहुत प्रॉब्लम रहता है। खाना पचता नहीं जल्दी। हाँ तो हाँ। क्या करें? कौन? तो आपने वो डिटॉक्सिफिकेशन वाला काम किया नहीं? नहीं, अभी तो मैं उसको दे रही थी। अभी 15 अगस्त की छुट्टी में आया तो 2 दिन दी हूँ। हाँ हाँ। जूस उनका बना बारी के बारी दी। से पहले स्टमक क्लीन करिए, फिर कॉलन क्लीन करिए। हाँ। तो हम्म, पहले डाइजेशन जब ठीक हो जाएगा, सप्ताह में एक दिन मैंने जो करेला वाला जूस सिखाया था उसका प्रयोग करिए। ठीक है। अच्छा तो ये सभी चीज़ों को मिला के पहले डिटॉक्स उनका अच्छे से करिए। और फॉर्म मंगाइएगा, फॉर्म भर के मुझे भेजिएगा। ठीक है। अच्छा। फॉर्म मंगाइएगा, फॉर्म भर के मुझे भेजिएगा, मैं चिकित्सा पूरा प्रोटोकॉल बना के दे दूंगा। उस अनुसार उनको करने बोलिएगा, क्योंकि वो आपके यहाँ रहते नहीं, वो दूर नहीं, रहते मेरे हैं। पास नहीं रहता है, हाँ वो पटना में जॉब करता है। हाँ, तो आप थेरेपी नहीं दे सकेंगे ना रोज। उनको जो चीजें करने के लिए बताएंगे वो वहां पे अपना रह के करें। ठीक है। अब हाँ, दिनों दिन देख रही हूँ उसका वेट बढ़ ही रहा है। तो नहीं कम हो जाएगा। ठीक है। नाइट ड्यूटी तो नहीं करते? हाँ, नाइट ड्यूटी करता है, एलएनटी में है। हाँ हाँ, ये प्रॉब्लम है, तो उसका शिफ्ट चेंज होता होगा बार बार। हाँ, शिफ्ट चेंज अंडरग्राउंड होता ड्यूटी होगा। रहता है। चूहे के बिल में हाँ घुस के जॉब करता है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे भेजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। ठीक है जी। ठीक है सर। हम्म, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, विजय पांचाल जी। विजय पांचाल, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर मुझे जो है ना थायराइड के बारे में, उसके सर्वाइकल के बारे में पता करना था सर। मेरे को समस्या आ रही है, हाथ पे की जो 2 उंगलियां हैं बड़े वाली, वो सुन हो रही है अच्छा सर।
अच्छा। तो उसके लिए हाँ तो अभी पॉइंट और कोई। थायराइड, हाँ थायराइड या सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो दोनों ही एक ही रीजन का होता है, वो है नेक रीजन, है ना, नेक रीजन। तो इसके ऊपर जो मेथी पट्टी लगाने के लिए हम लोगों ने सीखा, हाँ उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग ठीक करेंगे। दूसरा हम लोग किडनी डिटॉक्स करेंगे। ये दो काम हम करेंगे तो इसमें हमें बेहतर लाभ मिलेगा। ठीक है। ठीक है जी। जी। ओके सर। तो जिनका भी प्रश्न है आप लोग हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, तो इससे समझ में आएगा नहीं, कुछ पूछना रहेगा तो मैं कैसे पूछूंगा, है ना। तो आप लोग हैंड रेज कर लीजिए और फिर अपने प्रश्नों को रखिए। और कल की तरह कल जो है कुछ लोगों ने इनरोल किया था, और मुझे लगता है कि 7 सीटें अभी बची हुई, 7 सीटें अभी बची हुई है। हाँ 8 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 7 सीट बचे हुए। तो अभी जो बाकी के 7 लोग जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, हाँ तो उन लोगों को भी जो मैंने फ्री किट आपको स्टडी मटेरियल देने का प्रॉमिस किया था वो मिलेगा। तो वो चीजें आज भर के लिए रहेगी। ऐसा नहीं कि वो अभी बोल दिया तो अभी करेंगे, कल तक करेंगे, नहीं, वो चीजें आज भर के लिए रहेगी। तो जिनको भी आने वाले सत्र में रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कल से शुरू होने वाले क्लास में एंट्री लेनी है, तो आज अपना सीट जरूर बुक कर लेंगे और अपने सीट को रिजर्व कर लेंगे, ताकि कल से शुरू होने वाले सत्र को आप ज्वाइन कर सके। नो डाउट आप इनिशियल अमाउंट पे करके भी, पार्शियल अमाउंट पे करके भी आप अपने सीट को रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर में बारकोड वगैरह शो कर दूंगा, फिर आप लोग रिजर्व अपना सीट जो है रिजर्व कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें मैंने दे दिया है, आप लोगों को दे दिया है, तो आप लोग चाहे तो अभी क्लास के दौरान ही उसी का प्रयोग करते हुए कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, गिफ्ट कैसे प्राप्त होगा, तो इसके इसके लिए आप लोगों से एड्रेस वगैरह मांगा जाएगा ना। जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आप लोगों को 9234200121 इस नंबर से मैसेज प्राप्त होगा, और वहीं पर कोई भी डेटा मांगा जाए तो उधर ही शेयर करना है, जहाँ तहाँ नहीं भेजना है। उसी डेटा के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसी में सारे ई बुक और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आप लोगों को मिलेंगे। हाँ, और जो एड्रेस आप प्रोवाइड करेंगे उसी एड्रेस के ऊपर आपको आपका किट भेजा जाएगा। तो ये चीज़ें मैं कल भी बताऊंगा, नो डाउट, कल सत्र जब शुरू होगा उस समय में बताऊंगा। ठीक है, जन आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। जी, राजेंद्र प्रसाद जी, अनम्यूट कर लीजिए। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम, बोलिए। सर मेरे वाइफ को गुरु जी क्या है कि 2 साल से हार्ट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। बहुत दिक्कत क्या हो रही है, प्रॉब्लम बहुत है, मेडिसिन फिर से अभी। रिपीट करिए। हार्ट डिस हार्ट डिस्चार्ज। अच्छा, लिकोरिया, हाँ। जी जी लिखो ये। जी तो उसके लिए देखिए, फल त्रिकादि क्वाथ आता है बाजार में, आप खरीद लीजिएगा कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर में, उससे वॉश करना है। और दूसरा, इन दोनों उंगलियों के बीच यहाँ पर दबाव देना है, करेला जिमी से हाथों जी को रोल करना है। हाँ, करेला जिमी से जी हाथों को रोल करना है, जी और जी किडनी डिटॉक्स करना है। ठीक है, जी इतना काम जी करिए। और इधर मटर का दाना और राजमा, ये जो मैंने बताया था, जी ठीक है, जी इसका जी प्रयोग कर, इतना करिए, जी उसमें जी बेहतर लाभ मिलेगा। ठीक है। थैंक यू गुरु जी। हाँ, शर्मिला जैन जी, शर्मिला जैन, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए पहले। हम्म, नहीं हुआ, नहीं हुआ, देखिए हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा है तो मैं किसी और का सवाल लूँ तब तक। अच्छा, आप देखिए कैसे कुछ प्रॉब्लम है, मैं किसी और का सवाल लेता हूँ तब तक। अनम्यूट हो जाएगा तो आप अनम्यूट में रहिएगा, मैं आपको पूछ लूंगा। ठीक है, सुवर्णा जी, जी सुवर्णा जी। गुरु जी, अभी आ, और एक 1000 भेजा मैं। नेक्स्ट ईयर पॉइंट्स भी आप सिखाते हैं ना गुरु जी? हाँ हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल। ओके ओके। ओ हाँ ईयर पॉइंट्स को भी बीमार शुरू होता है ना? हाँ, उसी वजह से पूछी थी मैं। हाँ, हाँ वो आएगा ना, आपके कोर्स में है हाँ वो। ठीक है, हाँ जी, ओके हाँ। ओके।
हाँ प्रकाश बैंक। दोनों घुटनों में दर्द है तो मध्यमा और अनामिका दोनों को भी पट्टी लगाना है क्या? दोनों में पट्टी लगा देंगे, एग्जैक्ट। बहुत अच्छा। दोनों घुटनों में दर्द है तो दोनों फिंगर के, दोनों मिडल जो बीच वाली दोनों उंगलियां हैं, दोनों में हम मेथी पट्टी लगा देंगे, एकदम सही। जी ठीक है। नेक्स्ट मनोज कुमार गुप्ता जी। जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, प्रोस्टेट के बारे में जानना था। प्रोस्टेट का कोई पॉइंट है, होता है क्या? नहीं, प्रोस्टेट का कोई सिंगल पॉइंट नहीं है। उसका डिटॉक्सिफिकेशन का कुछ फॉर्मूला है, कुछ प्रकार की योग क्रियाएं हैं, और उसके मल्टीपल पॉइंट है, कान में भी है, हाथ में भी है, पैर में भी है। तो ये आने वाले सत्र में हम लोग सीखेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ ध्यान से कैमरे में देखिए, आप इधर उधर देखेंगे तो समझेंगे नहीं। ये दोनों पैर वाली उंगली, इसको बीचों बीच यहाँ पे पकड़ें और हल्के हाथों से दबाव दें। ठीक है, ऐसे करके दोनों तरफ से, इधर से भी उंगली लगाई है, इधर से भी लगाई, इसके ऊपर दबाव दें तो इसमें कुछ हद तक राहत मिलेगा। लेकिन पूरी तरह से ठीक करना है तो वो हम लोग आने वाले सत्र में सीखेंगे। ठीक है, प्रोस्टेट की ठीक है। समस्या पूरी तरह से चली जाती है। हाँ ठीक है, आपने ये ज्वाइन पूरी किया, अभी तरह से सीखेंगे। ठीक हो जाती है ना? हाँ हाँ अभी सीखेंगे आप। ठीक है। हाँ ठीक। ठीक। हाँ हाँ, सूरज राज पुरोहित, अनम्यूट कर लीजिए। जी जय सिया राम सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही आ रही। सर मैं कल के कोर्स के लिए भी रजिस्टर्ड हूँ ऑलरेडी। जी जी मुझे एक सिंपल जानकारी चाहिए थी कि सर कभी कभी खाना खाते हैं तो चेस्ट में जलन टाइप रहती है, और कभी कभी गैस के कारण सर दर्द, या जहाँ गैस चली जाती है ना वो चीज़ दर्द करने लग जाती है। तो इनका कोई हाँ, पॉइंट हो तो अपन बैठे बैठे वो चीज़ करते रहें। पॉइंट अभी आपने जो सीखा है उसमें से करेला जिमीरॉल करिए। ठीक है, बिल्कुल। ये एसिडिटी के कारण हो रही है एक्चुअली। ठीक है, हाँ हाँ। हाँ एसिडिटी के कारण हो रही है, तो करेला जिमीरॉल करना है। और किडनी डिटॉक्स करना है। अधिक अम्लता होती है बॉडी में, अधिक एसिडिटी होती है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं आने वाले सत्र में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। ठीक है सर, ये इक्विपमेंट तो मेरे पास कल या परसों में आ जाएंगे, वहां से निकल गए। हाँ 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 ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। मैसेज मिला आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिल। हाँ ठीक है, बहुत और एक अच्छा। चीज और सर, आपका जो मेथड है ना वो बताने का वो बहुत अच्छा है। जी मैंने जी और जी। कई क्लासें अटेंड की है, और भी कई बताते हैं, लेकिन हाँ आपका हाँ। बड़ा जो मुझे मेथड बहुत अच्छा लगा, इजी टू यूज है ना, बहुत इजी वे में जी समझ में आ जाता है, उसके लिए बहुत सारा थैंक्स। जी 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 वेलकम। ओके सर। जी धन्यवाद। हाँ प्रकाश बैंक में। ये सु, सुजो के नाम की कैसा रहा सुजो एक्यूप्रेशर? सुजोग। हाँ एक्यूप्रेशर बोले तो क्या एक्चुअली हाँ आप हाँ, नाम किस तरह से रखा है उसका? सुजो। सुजोग का नाम किस तरह से पड़ा, हाँ ये पूछ रहे हैं? हाँ। हाँ देखिए, सुजोग एक कोरियन लैंग्वेज है। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो चूंकि प्रोफेसर पार्क जी वो कोरिया के रहने वाले थे, उन्होंने हम्म हाथ और पैर में थेरेपी कैसे देनी है ये लोगों हम्म को बताया है। ठीक है, हम्म, तो कोरिया में कोरियन लैंग्वेज में हाथ को बोलते हैं सु, अच्छा और पैर को बोलते हैं जोक। अच्छा। ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज में बोले तो हाथ पैर थेरेपी। हाँ हाँ उधर बोलते हैं सु जोक थेरेपी, बस। ठीक है। हाँ ठीक है जी। हाँ सरिता शर्मा जी। हाँ आवाज नहीं आ रही आपकी। नो साउंड। कुछ प्रॉब्लम है? अभी तो आपकी आवाज आ रही थी। हाँ, यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर लीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर आप लोग जो है, अच्छा जिन लोगों ने होमवर्क किया था उसमें से विनर कौन बने हैं, वो कल जो है जो विनर बने हैं उनको मैसेज चला जाएगा। ठीक है, हाँ सरिता शर्मा जी, जो विनर बने हैं उनको मैसेज चला जाएगा। डोंट बी वरीड। और मैं अभी बाहर हूँ, इंस्टीट्यूट में नहीं हूँ, इसलिए मैंने देखा नहीं। हाँ कल मैं उसको देख के, हो सकता है आप लोगों को मैसेज चला जाएगा, जो भी विनर बनेंगे, फर्स्ट 3 विनर मैंने बोला था। ठीक है, पहले 3 लोगों को मैसेज चला जाएगा। ठीक है। हाँ टी सा जी। हाँ अनम्यूट कर लीजिए। डायबिटीज के लिए कौन सा पॉइंट है? डायबिटीज के लिए इन दोनों उंगली के बीच यहाँ पर दबाव दीजिए। हाँ, डायबिटीज एक प्रकार की क्रोनिक डिजीज है,
और इसके लिए कोई सिंगल पॉइंट नहीं होता। फिर भी इस बिंदु का यदि हम लोग प्रयोग करें, कुछ हद तक हमें राहत जरूर मिलता है, इससे संतुलित रहेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि डायबिटीज हम अपने शरीर से पूरी तरह से समाप्त करें, उसको पूरी तरह से ठीक करें। तो रणनीति तैयार करके, प्रोटोकॉल बना के हमें ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता रहेगी, है ना। तो इसके लिए हम लोग सीखेंगे आने वाले सत्र में, डायबिटीज हो, शुगर हो, थायराइड हो, बीपी हो, या किसी प्रकार की भी क्रोनिक डिजीज हो, बॉडी में कहीं पर पेन पेन की समस्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की क्रोनिक डिजीज हो, हम लोग कैसे उसको पूरी तरह से शरीर से समाप्त कर सकते हैं, इसी के ऊपर हम लोग 7 दिनों में चर्चा करेंगे। और ट्रीटमेंट देने के सिद्धांतों को, टेक्निक को हम लोग समझेंगे। जैसे ओके 3 दिनों के सत्र में भी हम लोगों ने सीखा, बातचीत कर रहे हैं अभी उसी के ऊपर, ऐसे हम लोग उधर पहले सीखेंगे, और फिर जो है 6ठे दिन हम लोग उसके ऊपर बातचीत करेंगे, 7वें दिन उसके ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है। हाँ जी। तो अभी जिसके प्रश्न हैं आप लोग हैंड रेज करिए, मैं थोड़ा प्रश्न इधर देख लेता हूँ, कुछ समझ में आए तो मैं बता दूंगा। हाँ हाँ, बाएं हाथ में देखिए, राजेश्वर प्रसाद जी, दोनों हाथ में जो सारे पॉइंट हमने लेफ्ट हैंड में पढ़े हैं, वही पॉइंट हमारे बाएं हाथ में भी है, इक्वली अपोजिट पोजीशन में। इक्वली अपोजिट पोजीशन में हमें सारे हाथ मिलेंगे। हमारे बॉडी के हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन एज इट इज हमारे हाथ में प्रतिबिंबित होते हैं। हाथ को ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, जिस साइड जो ऑर्गन आएगा उसी तरह से हमारे हाथ में प्रतिबिंबित होते हैं। ठीक है। हाँ, दोनों हाथ में सब पॉइंट होते हैं, हाथ में भी होते हैं, पैर में भी होते हैं। हम लोग आगे सीखेंगे कि पैर में किस प्रकार से होता है। सुजोग के ये सारे पॉइंट जो हम लोगों ने हाथ में देखा है, वो पैर में किस प्रकार से होता है हम लोग आगे सीखेंगे। हाँ, अभी जो है सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स हो रहा है, आने वाले मंडे से यानी कल से शुरू होगा। सर्टिफिकेट का जो मैंने सिलेबस बताया वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद डिप्लोमा लेवल का क्लास होता है, तो डिप्लोमा में हम लोग सुजोग का एडवांस लेवल जो है ना, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं, किस प्रकार से बॉडी के सारे ऑर्गन हमारे हाथ में, हमारे पैर में रिफ्लेक्ट होते हैं। उसके ऊपर कैसे कलर थेरेपी, कैसे मैग्नेट थेरेपी, और कैसे हम नॉर्मल थेरेपी दे के ट्रीटमेंट देने का काम करेंगे, कैसे हम इलेक्ट्रिक अक्यूपंक्चर का भी प्रयोग करेंगे। इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग आने वाले करने वाले हैं। हाँ ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंदन कुमार मिश्रा जी, आप अभी पढ़ेंगे। ठीक है, आप अभी पढ़ेंगे कि जब हमारी रीढ़ की हड्डी में ये सारे प्रॉब्लम होते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पूरी तरह से कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए, रीढ़ की हड्डी का जो समस्या है, उसके अनेक कारण होते हैं, तो हमें अलग अलग एंगल से टारगेट करना पड़ेगा। किसी भी डिजीज को अलग अलग एंगल से टारगेट करना पड़ेगा, और उसके ऊपर हमें कार्य करना पड़ेगा। हम किसी एक तरीके से उसे नहीं ठीक कर सकते, उसे नहीं हरा सकते। उस जगह पर आवश्यकता होती है कि हम कान के बिंदु का भी प्रयोग करें, हाथ के बिंदु का भी प्रयोग करें, पैर के बिंदु का भी प्रयोग करें, और डिटॉक्सिफिकेशन का कुछ फॉर्मूला भी अपनाएं। कुछ प्रकार की योग क्रिया भी करनी हो तो हमें उसे भी करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करना पड़ सकता है, कुछ परहेज भी रखने पड़ सकते हैं, डाइट को भी फॉलो करना पड़ सकता है, लाइफस्टाइल भी सुधारना पड़ सकता है। अनेक एंगल है, तो हमें पहले वो देखना पड़ेगा, कि समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला था हैंड रेज करिए, पूछना पड़ेगा, है ना। तो अलग अलग एंगल से हमें देख के उसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा, तब जाके ये सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। ठीक है। और इसे हम परमानेंट ठीक भी करेंगे कुंदन कुमार मिश्रा जी। ठीक है, परमानेंट ठीक हो जाएगा, नो वरीज। फ्रोजन सोल्टर का मैंने बता दिया है। ब्लोटिंग एंड गैस का अभी बताया। हाँ, राज शर्मा जी भी बताया कि किडनी डिटॉक्स करिए, हाथों में करेला जिनी से रोल करिए, और इधर मटर का दाना और राजमा लगाइए। ठीक है। हाँ, नींद के लिए बताए। देखिए, नींद के लिए क्या बताए, नींद बहुत आती है या नींद कम आती है, मैं कैसे जानूं? यही तो समस्या है। आपने लिख दिया नींद के लिए बताए, मैं क्या समझूं आपका क्या प्रश्न है। हैंड रेज करिए, फिर पूछिए। ठीक है, गैस का पॉइंट मैंने बता दिया। हाँ, हाथ दिखाता हूँ। आप मेरे नहीं समझ में आया अशोक परमार जी, आपने क्या लिखा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया।
हाँ हाँ, ठीक है। फॉर बीपी, बीपी के लिए बता दिया है। गैस के लिए बता दिया है। एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए हम लोग हस्तयोग मुद्रा के बारे में अभी पढ़ाई करेंगे, उससे समझ में आएगा। ठीक है, उससे समझ में आएगा किस प्रकार से एंजाइटी और डिप्रेशन दूर किया जाता है। हालांकि उसके कुछ पॉइंट भी होते हैं, जैसे मेथी पट्टी लगाना और अपने अंगूठे के टिप का मसाज करना, इससे भी एंजाइटी डिप्रेशन में हमें राहत मिलता है। लेकिन फिर भी किस वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन है, हमें उसके ऊपर कार्य तो जरूर करना पड़ेगा। बच्चों को सर्दी और जुकाम हो, बुखार हो, तो क्या करें? शर्मिला जैन जी, उसके लिए जो होम रेमेडीज होते हैं उसको अपनाना चाहिए। सड़ंग पानी का प्रयोग करना चाहिए। कुछ विशेष प्रकार के काढ़े का भी प्रयोग करना चाहिए। हाँ, शहद काली मिर्च को चटाना चाहिए और यहाँ पर मेथी पट्टी लगाना चाहिए। ये सारे कार्य करने चाहिए। ठीक है। पेशाब में झाग आता है तो क्या करें गुरु जी? अभी वो तो देखना पड़ेगा क्यों आता है। हाँ, फॉर्म मंगाइए, भरिए, और फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। ऐसे किडनी डिटॉक्स करिए। ठीक है, किडनी डिटॉक्स करिए। अभी मैं इधर किसी का हैंडेज आया है, उसका पहले सवाल ले लूं। बजरंग देव नेगी जी, हाँ भजन देव नेगी जी, अनम्यूट कर लीजिए जी। हेलो। ये नेल्स फंगल इन्फेक्शन के लिए क्या कैसे ट्रीट कर सकते हैं? नेल्स में फंगल इन्फेक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली फंगल इन्फेक्शन के लिए हम लोग अभी एक प्रकार का डिटॉक्सिफिकेशन का यूज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी हम लोग किडनी डिटॉक्स कराते हैं। हाँ, किडनी डिटॉक्स कराते हैं। ये जो है पानी जो है वाटर रिटेंशन की समस्या हो या फिर वाटर की कमी की डेफिशिएंसी के कारण हो, दोनों ही कारण हो सकते हैं फंगल इन्फेक्शन होने के। तो इसमें किडनी डिटॉक्सिफिकेशन आवश्यक है। और बेसिकली कान में कुछ के कुछ पिन पॉइंट होते हैं, तो वो तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें आप समझेंगे। कान में अंगुलियों के कुछ बिंदु होते हैं, हम उसके ऊपर कार्य करते हैं। और हाथ में जो है, आप बेसिकली जो है हाथ का जो उंगली है, हाँ, हाथ का जो उंगली है, उस उंगली का फर्स्ट जॉइंट, रिस्ट वाला जो लोकेशन हम लोगों ने देखा, ठीक है, उसके ऊपर मेथी पट्टी का प्रयोग या करेला जिम्मी या फिर जिम्मी से दबाना या उंगली से दबाने का काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें हमें बेहतर फायदा मिलेगा। ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी, वेलकम। अच्छा, जिनके प्रश्न हैं आप हैंड रेज करिए, हैंड रेज करके जो है अपने प्रश्नों को रखिए। ठीक है। मैं इधर अभी जो है इस बीच बारकोड वगैरह शो कर दे रहा हूँ। जिनका इनरोलमेंट बचा हुआ है जल्दी से अपना इनरोलमेंट कंप्लीट कर लीजिए। इस बीच आप लोगों के प्रश्न जो है मैं लेता रहूंगा। थोड़ा चैट बॉक्स को भी मैं देखता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको शो कर दूँ। जिन लोगों को पेमेंट लिंक चाहिए, तो अभी दिन तो बचे हैं 2, आज और कल। ठीक है, जिन लोगों को पेमेंट लिंक चाहिए वो डायरेक्टली पेमेंट लिंक के थ्रू भी आप भुगतान कर सकते हैं। पेमेंट लिंक में क्या होगा, कंप्लीट पेमेंट एक बार लेगा। ठीक है, उसमें कंप्लीट एक बार ही लेगा। जो लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान करना चाहते हैं, आप पेमेंट लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने इधर बारकोड शो कर दिया है। ठीक है, और मैं चैट बॉक्स को प्राइवेट कर रहा हूँ ताकि जो है आप लोगों को जो मैं लिंक भेज रहा हूँ टॉप में शो हो। ठीक है, इस बीच जिनका प्रश्न है आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हम्म, जी, रेणु आहूजा जी। हाँ हाँ मेरा जो ऐप है बेंटर, हाँ उसमें प्रॉब्लम है। लास्ट वीक में भी मैंने बताया था, हाँ हाँ। तो वो अभी खोलने का थोड़ा प्रॉब्लम है, कैन नॉट यूज इट। अच्छा, तो आपका फोन जो है वो क्या एंड्रॉयड है या फिर? बेंटर का जो वही ऐप है सेम। नहीं नहीं, फोन किसका है, एप्पल का है या फिर एंड्रॉयड? मेरा आईफोन है या एंड्रॉयड है? नहीं नहीं नहीं, एंड्रॉइड है शायद। एंड्रॉयड है ना। हाँ, तो जो लिंक मैंने भेजा था वो इंस्टॉल है, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो? हाँ वो तो इंस्टॉल है। लास्ट टाइम वरुण ने भी बहुत हेल्प किया था। अच्छा, तो हुआ था कि नहीं? नहीं, उन्होंने नहीं भी हुआ था। ट्राई किया, बिकॉज आई अच्छा, यूज 2 फोन्स, कुड नॉट डू इट। तो नो प्रॉब्लम, मैं कल दिन में हो सकता है मैं आपको वीडियो कॉल करूं
ठीक है, प्लीज। और मुझे दिखाइएगा दूसरे फोन से, जैसे अगले बार किया था ना आपने, हाँ वैसे हाँ मुझे हाँ। दिखाइएगा क्या प्रॉब्लम है, तब मैं बता अबाउट पाऊंगा। हाँ, अबाउट व्हाट टाइम आपको फोन करूं? जो है मैं फ्री होऊंगा उस समय मैं आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है। ग्रेट। हाँ थैंक यू हाँ। सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी। हाँ, तो जिनके प्रश्न हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं। अभी 2 मिनट के लिए मैं स्क्रीन ऑन रखूंगा और फिर मैं इसे बंद कर दूंगा। जिन लोगों ने इनरोल कर लिया है वेल गुड, जो लोग करने वाले हैं जल्दी से इनरोल कर लीजिए। सीट लिमिटेड है, सीट फुल हो जाने के बाद इनरोलमेंट क्लोज कर दिया जाएगा। और याद रहे, ये जो डिस्काउंट है केवल इसी बैच तक के लिए, इसके बाद नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद नहीं रहेगा। इसका फी इंक्रीज होने वाला है, बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाला है। हो सकता है नेक्स्ट बैच से ही इंक्रीज हो जाए। बाद में कोई ये नहीं कहेंगे सर पुराने वाले फी में करा दीजिए ना, है ना, तो वो नहीं होगा, है ना। तो अभी चाहते हैं कि हम इसी सत्र को ज्वाइन करें, इसी सत्र से जो हम चीजों को सीखें। तो अपना सीट ब्लॉक कर लेना है। इनिशियल अमाउंट पे करके भी कल की तरह आप ब्लॉक कर सकते हैं। पार्शियल अमाउंट आपके पास जितना है उतना भुगतान करिए, अपने सीट को ब्लॉक करिए। रेस्ट अमाउंट पे करने के लिए कल इवनिंग तक का समय है। हाँ, परसों तक का मैंने समय दिया, चलिए मंगलवार तक आप दे सकते हैं। कल तक के क्लास को मैं अलाउ करूंगा। ठीक है, कल तक के क्लास को मैं अलाउ कर दूंगा इसी फी में। हाँ, पार्शियल अमाउंट पे करिए, 1000 पे करिए। रेस्ट अमाउंट जो है आप 2 दिन का समय है आपके पास, 2 दिनों में आप भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास। मैंने पेमेंट लिंक दे दिया। इधर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। हाँ, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, इस नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। और ये यूपीआई आईडी है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर डायरेक्टली जो अकाउंट नंबर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है, और ये बारकोड है। ठीक है, तो सारी चीजें आपके स्क्रीन पे है। हाँ, आप इसका प्रयोग करते हुए अपने सीट को रिजर्व कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। इस बीच में एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ, जिनका भी प्रश्न है वो मैं इधर से ले लेता हूँ। हम्म मेरा मेरे पेशेंट के कान से पर्स निकलता है या पस निकलता है, क्या लिखा है आपने? हाँ, पर्स निकलता है तो अच्छी बात है, बिजनेस कर लीजिए फिर आप उसका। हाँ, पर्स का दुकान खोल डालिए। हाँ हाँ, अच्छा रहेगा ना फिर। पस निकलता है तो मैंने क्या बताया था? हाँ, मैंने क्या बताया था कि कान के पॉइंट के ऊपर प्रेशर देना, कल ही सिखाया है। कान के पॉइंट के ऊपर प्रेशर देना। ठीक है, तो इससे कान से जो पस आते हैं, लिक्विड बाहर आते हैं, वो धीरे धीरे करके बंद होंगे। लेकिन कान के बिंदु के ऊपर प्रेशर देने के साथ साथ इधर मेथी पट्टी लगाना और किडनी डिटॉक्स करना, ये 2 काम और करना है। ये 2 काम और करना है, ये काम करिए। हम्म कान के बिंदु के ऊपर दबाव दीजिए, इधर मेथी पट्टी लगाइए और यहां पर दबाव दीजिए। इतना काम करिए, धीरे धीरे करके आपको इसमें बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कान से पस आता है, समाप्त हो जाएगा। और किसी का प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, हैंड रेज कर सकते हैं, या छोटा मोटा प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, स्वागत है आपका, स्वागत है। स्क्रीनशॉट जरूर भेजना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर भेजना है। इधर जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला है आप उसमें भेज सकते हैं, या फिर ये जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 93049, इसके ऊपर भी भेज सकते हैं। इसी नंबर के ऊपर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब कुछ उपलब्ध है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, जिसका प्रश्न है हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। हाँ, जिसका प्रश्न है हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। हाँ, अनिता कुमारी जी, हाँ अनम्यूट कर लीजिए। हम्म प्रणाम सर। जी। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे कि आपने उस दिन लीवर के विषय में बताया था कि ये लेफ्ट हैंड में मतलब कि कॉर्नर पे आता है, तो क्या लेफ्ट हैंड के अलावा अगर हम राइट हैंड में देना चाहें लीवर का ट्रीटमेंट तो ये पॉसिबल नहीं है? हाँ, है ना, क्यों नहीं पॉसिबल है? तो वो लंग्स पे फिर ओवरलैप नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? सर इक्वली एक है बार ना, इसको जैसे जैसे हाँ, एकदम ओवरलैप करेगा ना। राइट हैंड में देंगे तो ओवरलैप करेगा, वो दूसरे साइड आ जाएगा ना।
तो फिर वो काम कैसे करेगा? एक ही जगह पे लंग्स के भी वहां पे लोकेशन है और ये इसीलिए हम लीवर लोग का भी। बेसिकली इसीलिए हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा है सूजोक थेरेपी का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो बाएं हाथ जी में करते हैं। बाएं हाथ वाला ज्यादा इफेक्टिव होता है। ऐसे देने काम दोनों हाथ में दे सकते हैं, नो इश्यू। लेकिन जब बात डाइजेस्टिव सिस्टम की आती है तो हम लोग जो जी है डाइजेस्टिव सिस्टम के कोई पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर हमें टर्न करना है, उसके ऊपर हमें काम करना है, तो हम लेफ्ट जी हैंड में करें वो अच्छा है। ठीक है। यदि हाथ में नहीं पॉसिबल है तो हम पैर में कर लेना फिर। ठीक है। हाँ, ओके, ठीक, पैर थैंक यू में भी सर। दिया जा सकता है, उसमें क्या है। ठीक है। जी सर, जी सर, जी, थैंक यू। हम्म। नींद के लिए कुछ बताए। नींद बहुत ज्यादा आ रहा है तो वो देखना पड़ेगा किस कारण से आ रहा है। नींद नहीं आ रहा है वो भी देखना पड़ेगा किस कारण से नहीं आ रहा है। लेकिन बार बार आप पूछ रहे हैं तो मैं सिंगल चीज आपको बता रहा हूं कि नींद यदि कम आता हो, यानी नींद नहीं आने की बीमारी जिसे अनिद्रा कहते हैं या फिर इंसोम्निया कहते हैं, इंसोम्निया कहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे? सोते समय सोते समय अपने इंडेक्स फिंगर का थर्ड पार्ट के ऊपर ऐसे अंगूठा लगा के हल्के हाथों से ऐसे प्रेशर देते हैं। हाँ, इस प्रकार से हम प्रेशर देते हैं और धीरे धीरे 20 से 25 बार प्रेशर देने के बाद धीरे धीरे इसको छोड़ देना है और आपको सो जाना है। जो नींद 2 घंटा में आ रहा था आप देखेंगे धीरे धीरे करके वो आधे घंटे में आने लगा, धीरे धीरे करके वो 10 मिनट में आने लगा और सोते सोते वो चीजें समाप्त हो गई। ठीक है। एसर्स आईफोन। हाँ, मनोज कुमार गुप्ता जी। जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, बोल हाँ, रहे थे कि ये पैर का पॉइंट कौन कौन सा होगा? पैर का पॉइंट अभी आप लोग आगे सीखेंगे आप लोग। ठीक है। हाँ, हाँ, पैर में 6 बिंदु आप लोग को हॉररी पॉइंट का मिलेगा और हाथ में 6 बिंदु हॉररी पॉइंट का मिलेगा। ठीक है। सीखेंगे हम लोग आगे। ठीक हम्म। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, बोलिए अनीता कुमारी जी। हम्म। सर एक प्रश्न मेरा और था कि हाँ ये जो हम लेफ्ट में, सॉरी, जो हम एडवांस में पॉइंट्स यूज करते हैं जब कभी हाँ भी, इसमें हाँ। मात्र थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर तीन ही यूज होता है फिंगर, ये दो फिंगर क्यों नहीं यूज होता है? नहीं नहीं, आपका सवाल क्या है, मैं समझा नहीं। जो सुजोग थोड़ा सा एडवांस में जब हम निकलते हैं मेरिडियंस को लेके, तो ये दो ही फिंगर मेरिडियन क्यों? चैनल की आप बात कर रहे हैं? हैंड मेरिडियन, ड्यूल जी, मेरिडियन। नहीं, हाँ हैंड मेरिडियन, सुजोग ड्यूल हाँ मेरिडियन। तो हाँ। इसमें तीन ही फिंगर यूज होता है, दो फिंगर का नहीं होता है, क्यों? देखिए, इसमें क्या है कि दोनों हाथों को मिला के पूरी बॉडी को बनाया जाता है। जी राइट। दोनों हाथों को मिला के पूरा बॉडी बनाया जाता है और उसमें जो है हम एक हाथ का लेते हैं एक पैर का लेते हैं। तो जी हाथ के बिंदु का जो प्रयोग है हम हाथ वाले बिंदु में कर लेते हैं, पैर के बिंदु का जो प्रयोग है पैर वाले बिंदु में कर लेते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार जी से दो दो उंगलियों में ये चीजें हमारी आ जाती है। और तीसरा हमारा थंब, ये क्या है? हमारा माथा वाला। तो हाथ वाले तो इसमें आ गए, पैर वाले इसमें आ गए, माथा वाला इसमें आ गया, 2 उंगली जो है बच गया। इसीलिए 3 उंगली का प्रयोग करते हैं, 2 उंगली का नहीं करते। सिंपल सा आंसर है इसका। ठीक है। अच्छा, और हाँ जो थंब में आता है वो बायलेटरल चलता है फिर? हाँ। हाँ, ठीक है। ओके ये सर, चीजें हम थैंक लोग यू जब सर। इसके बारे में जब पढ़ाई करेंगे वहां पर चर्चा होगी ना। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी। ठीक है। हाँ, सूरज कुमार राजपुरोहित जी, एक्यूप्रेशर सूजोक और एक्यूपंक्चर बेसिक में क्या फर्क होता है? देखिए, दोनों सिद्धांत अलग अलग है ना। दोनों को आप एक जैसा देखना चाहेंगे तो नहीं होगा ना। सूजोक एक्यूप्रेशर हाथ और पैर में केवल होता है। हाँ, और एक्यूपंक्चर तो पूरी बॉडी में होता है। हाँ, एक्यूपंक्चर पूरी बॉडी में होता है। तो एक्यूपंक्चर में बेसिक क्या होता है? बेसिक तो कुछ नहीं है एक्यूपंक्चर में। एक्यूपंक्चर तो एक्यूपंक्चर है। मेरिडियन चैनल के सारे बिंदु जो हमारे बॉडी में लगभग लगभग 309 है, 309 है, 12 मेरिडियन चैनल के सारे बिंदु मिला के यदि देखें, यदि उसमें जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेजल्स को मिलाएं, जो 2 चैनल मिलाए जाते हैं बेसिकली, जब भी मेरिडियन चैनल की पढ़ाई करते हैं हम लोग, तो उसमें केवल 12 ही नहीं, 2 हम लोग और पढ़ते हैं। कौन कौन सा? डीयू चैनल और रेन चैनल, ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो उसके सारे बिंदुओं को मिलाते हैं तो 361 पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है।
तो इस प्रकार से पूरे बॉडी में ये पॉइंट होते हैं। हाँ, आगे चल के जब हम लोग एक्यूपंक्चर की पढ़ाई करेंगे तो पूरे बॉडी के वो सारे बिंदुओं के बारे में भी जानकारी मिलेगी। और जैसे अभी अनीता कुमारी जी ने प्रश्न किया था, हैंड मेरिडियन, बियोल मेरिडियन, तो बॉडी के मेरिडियन और हाथ के मेरिडियन हम लोग दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, एक्यूपंक्चर में जब पढ़ाई होती है तो उसमें दोनों पढ़ाया जाता है, बॉडी की मेरिडियन और हैंड मेरिडियन। और उसी में हम लोग कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, 5 एलिमेंट थ्योरी, हाँ, पंचतत्व चिकित्सा सिद्धांत, हाँ, और मॉक्सिबेशन और इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, अलग अलग प्रकार के टेक्निक को उसी में हम लोग सीखते हैं। ठीक है। हाँ सर, क्या सर्टिफिकेट कोर्स के बाद एडवांस कोर्स भी करना होगा? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप करना चाहें तो करिए, नहीं करना चाहें तो मत करिए। हाँ, मैं तो अभी भी सीखता हूँ, कौन सी बड़ी बात है? हाँ, कौन सी बड़ी बात है? सीखना कभी बंद नहीं होता, सीखना कभी बंद नहीं होता। ऐसा आइंस्टाइन ने बोला था, इफ यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। आप यदि सीखना बंद करते हैं, उसी दिन से आप मरना बंद करते हैं, मरना शुरू करते हैं। ऐसा उन्होंने बोला था। क्यों बोला था? कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। देखिए रेणु आहूजा जी को, 82 ईयर ओल्ड, बट अभी भी एक्साइटेड है चीजों को सीखने के लिए, सारी चीज सीखेंगे। वो एक भी क्लास मिस नहीं करती। हाँ, कहाँ बैठी? वो हांगकांग में बैठी, हम इंडिया में बैठ के क्लास दे रहे हैं, फिर भी वो ज्वाइन करती है, हर एक क्लास को सीखती है। हाँ, तो क्यों? सीखने का कोई उम्र नहीं होता। ये हम क्यों सोचें कि हम इतना ही सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे बस हो गया, अब इसके आगे नहीं करेंगे? क्यों? हम और चीजों को सीखेंगे, अपने ज्ञान के, अपने नॉलेज को और बढ़ाएंगे। जितना नॉलेज हमारा बढ़ेगा, आपके द्वारा दिए गए थेरेपी में पेशेंट को उतना ही अच्छा, हाँ, उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा, उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और पेशेंट का ट्रस्ट आपके ऊपर धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है। क्लिनिकली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तब तो हमें सीखना बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, अपने लिए सीखना है केवल, तो फिर सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया तो सफिशियंट है। लेकिन यदि हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये तो रेणु आहूजा जी अपने लिए सीख रहे हैं, लेकिन रोज क्लास ज्वाइन करते हैं, एक बार भी नहीं छोड़ते हैं। हाँ, एक भी क्लास को नहीं छोड़ना चाहते, सारे क्लास उन्होंने ज्वाइन किए, सर्टिफिकेट भी कर लिया, डिप्लोमा भी कर लिया, मास्टर डिप्लोमा भी कर लिया, इवन A to T 82 साल की उम्र में उन्होंने कायरोप्रैक्टिक का कोर्स ज्वाइन किया। बताइए, अभी कोई सवाल कर सकता है वो सीख के क्या करेंगे कायरोप्रैक्टिक? उनको सीखने का मन किया इसलिए सीख रहे हैं। है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी सीखा जा सकता है। ठीक है, विवेक कुमार जी शुरू करिए पहले। ठीक है, ऑफलाइन क्लास होती है ना, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास होती है। हाँ, अलग अलग जगह पर, अलग अलग सिटी में क्लास होती रहती है। अभी जो है नेक्स्ट क्लास हम लोग का मुंबई में होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आप लोग को मिलेगा। ठीक है, बहुत जल्द आप लोग को मिलेगा। गुरु जी, मैं वेडनेसडे के, तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्या नाम है? डी जैन जी, क्या प्रॉब्लम है? किस वजह से ये आप बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप जब चाहें तब कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन इस बैच में ये जो डिस्काउंट मिला आप लोग को, इसी बैच तक के लिए मिला है। हाँ, आप चाहें तो क्लास को ज्वाइन करके रख सकते हैं, क्योंकि क्लास रिपीट करने का मौका मैं देता हूँ। ठीक है, जितनी बार आप चाहें उतनी बार आप क्लास को रिपीट कर सकते हैं। हाँ, ऐसा प्रॉब्लम है, समय की पाबंदी है, कहीं जा रहे हैं, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लास ज्वाइन करके रखिए, जब भी आप फ्री होंगे आप क्लास को अटेंड कर लीजिए। ठीक है। प्रकाश बैंक जी, अनम्यूट कर लीजिए। ये समझो डिप्लोमा कोर्स करके तो सब इसमें यही से आगे और पढ़ाया जाएगा क्या? नहीं नहीं, हर एक कोर्स का अपना अपना सिलेबस है ना। अच्छा। जैसे जैसे अभी हम लोगों ने CM का समझो अभी सिलेबस मैं के बारे, डिप्लोमा में समझो एडमिशन लिया तो इसकी फी उसमें एडजस्ट हो जाती है क्या? नहीं नहीं, हर एक कोर्स का अपना अलग अलग फी है। अलग हाँ अलग है ना? अच्छा। हाँ हाँ, अलग अलग फी है, तो उसके बारे में बताया जाएगा। हाँ, और कभी कभी दूसरे डिस्काउंट आता है, कभी कभी जो है कॉम्बो ऑफर आता है, कभी कभी जो है बोनस में कोर्सेज मिलते हैं। तो उसका अच्छा। वेट करिए, जैसे ऑफर आए, हम हमारे सारे स्टूडेंट ने क्या किया, जब ऑफर आते हैं तभी एडमिशन लेते हैं, पहले लेते ही नहीं। है ना? तो कुछ ना कुछ तो मिल जाता है, बेनिफिट हो जाता है ना उसमें। ठीक है, तो उसका मिलेगा दूसरे आप ऐसा लोग को नोटिफिकेशन, जब मिलेगा तब करिएगा, अभी नहीं। ठीक है, अच्छा। अभी पहले और जो मुझे ऐसा आपने दूसरा ज्वाइन पूछना किया है था, पहले हम्म। तो पूरे शरीर में एक्यूप्रेशर के कितने पॉइंट्स है पूरे शरीर में? देखिए, यूं तो पॉइंट मैंने बताया कि यदि 7 चैनल का हम लोग बात करें तो 361 होते,
361 बिंदु। हम्म। ठीक है। पॉइंट अनगिनत हैं हमारे बॉडी में। कुल 14 प्रमुख नाड़ियां हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। हाँ, जिसके बारे में नहीं जानते, हाँ, वो लगभग 72,000 नाड़ियां हैं। और 3.5 करोड़ सूक्ष्म नाड़ियां हैं जिसके बारे में हम लोग को पता ही नहीं। हाँ, आज का मेडिकल साइंस कहाँ है? हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही इसके बारे में लिखा कि हमारे बॉडी में कुल 3.5 करोड़ सूक्ष्म नाड़ियां, हाँ, वो होता है ना, स्थूल और सूक्ष्म। और ये जो 72,000 नाड़ियां हैं वो स्थूल माने जाते हैं। 14 जो है वो विजिबल है, जो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग देख सकते हैं। तो और इतने ये नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी में है, तो समझिए पॉइंट कितने हो गए। सारे नर्वस सिस्टम के ऊपर पॉइंट होते हैं। हाँ, ठीक है। ये शास्त्र में लिखा गया है कि पतंजलि में कि हाँ, 72 करोड़ 72 लाख 10,000 दो नहीं सौ नहीं, एक नाड़ी 72,000, है। 72,000 नहीं नहीं, करोड़ में। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी है, पतंजलि के हाँ सूत्र के हिसाब से। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि देखिए, अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग सिद्धांतों के आधार पे सब बताया है। ठीक है। हम्म। हाँ, बहुत सारे बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे नर्वस सिस्टम है। इतना नर्वस सिस्टम है तभी तो बॉडी जो है, बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक 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 जगह पे, सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह पे भी हमारे शरीर में प्राण पहुंचता है। और वो जगह पोषित होता है। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग इसके बारे में। ठीक है जी। हाँ, संदीप सिंह जी, हाँ, अनम्यूट कर लीजिए जी। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, प्रणाम सर। जी जी, जी, पेमेंट किन्हीं को करवाया है, रांची झारखंड से बोल रहे हैं, संदीप सिंह बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। तो नकुल कुमार महतो का नाम से किन्हीं को करवाया है, तो चला गया ना सर? आ गया होगा, उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भिजवा दीजिएगा। ठीक है। किस नंबर पे सर? ये जो स्क्रीन में दिख रहा है, 9304923856। 93049 वाला में ना? हाँ हाँ हाँ। जी ठीक है सर। जी ठीक है। जी। हाँ जी, डी जैन जी, नो प्रॉब्लम, मिल जाएगा, बुक भी मिलेगा। ठीक है। अभी मैंने बोला कि जो 7 सीट अभी जो बुक होंगे उन लोगों को मिलेगा, बुक मिलेगा, नो इशू। ठीक है। आपके ऑफिस में प्रैक्टिकल करवाने की बिल्कुल व्यवस्था है ना मनोज कुमार गुप्ता जी? अभी तो प्रैक्टिकल खत्म हुआ है। मुझे लगता है कि सप्ताह 10 दिन हुए प्रैक्टिकल खत्म हुए, धनबाद का। ठीक है। हाँ, जब भी होगा, जहाँ भी नोट प्रैक्टिकल होगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा ना। ठीक है। रजनी जी, देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए भी ट्रीटमेंट है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसमें कितना परसेंट हेल्पफुल होगा ये आपकी बॉडी बताएगी। हाँ, ये आपकी बॉडी बताएगी कि कितना परसेंट इसमें हेल्पफुल होगा, कितना ठीक होगा। जब आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको इसका असर दिखना शुरू होगा, और उसके बाद आपको पता चलेगा हाँ कितना समय लग सकता है। ठीक तो जरूर होगा, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होगा। ठीक है, ठीक तो होगा, लेकिन कितना समय लगेगा, ये जो है जब ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करेंगे उसके बाद पता चलेगा। ठीक है। हम्म। हाँ, 9304 हाँ, ठीक है। हाँ, डी जैन जी, आपने कर लिया है, अच्छा है। ठीक है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा। हाँ हाँ, संदीप सिंह जी, आपका कुछ और प्रश्न है? आपने हैंड डाउन नहीं किया है, यदि प्रश्न है तो अनम्यूट करिए, नहीं तो हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ, तो मुझे लगता है कि सभी के प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। हम्म। अच्छा, अभी भी प्रश्न आ रहे हैं। ये किनका हैंड रेज हुआ है IQ00 के नाम से? हाँ हाँ, अनम्यूट कर लीजिए जी। सर नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। ये क्लास खत्म होने के बाद पैसा सेंड कर हाँ, दूंगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कर सकते, नो इशू। 9304923856 नंबर में। हाँ हाँ हाँ, इसी नंबर। अब अभी 1000 भेज दूंगी। हाँ हाँ, ठीक है, नो और इशू। रेस्ट अमाउंट, ठीक है, नो नो प्रॉब्लम। रेस्ट अमाउंट कब भेजना पड़ेगा? रेस्ट अमाउंट के लिए मैंने मंगलवार तक का समय दिया। ठीक, ठीक है। कल हाँ, कौन सा टाइम कल में क्लास? कल शाम 6 बजे से। ये टाइम का ठीक है। ड्यूरेशन क्या रहेगा? हाँ, टाइमिंग शाम को क्या रहेगा? शाम को 6 बजे।
6 बजे से? 1 घंटे के लिए। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ, दिग्विजय पाठक जी, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं हो गया, वो दीदी बोली थी वो सर, वो आचार्य जी, वो शेड्यूल हम लोग को अलग से मिल के अलग से सब इस पे बनेगा, इसका व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ हाँ, अलग से हाँ व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसमें आप लोग हाँ, को जोड़ा जाएगा। इन्वॉल्व आप लोग को नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप का हाँ लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप पे आप लोग हाँ को ध्यान रखना है। ठीक है, जी जी जैसे लिंक जी मिलेगा जी उसको ज्वाइन कर लेना है। जी और जी जी उसी में क्लास के लिंक आप लोग को मिलेंगे, सारे अपडेट्स उसी ग्रुप में मिलेंगे। जी ठीक जी, है। वो क्या आईडी वाईडी देंगे, इसलिए मैं थोड़ा से पूछ लिया। हाँ नहीं ठीक है, आईडी वगैरह तो देगा ही, आईडी वगैरह तो हाँ देगा ही। ठीक देंगे है। करके, हाँ वही तो। हाँ, ठीक ठीक है आचार्य जी, हाँ, प्रणाम। है। शुभ रात्रि। आ, सर क्लास का समय 8 बजे वाला है। नहीं देखिए, अलग अलग क्लास के सर्टिफिकेट कोर्स का जो है ना, सूरज कुमार पुरोहित जी, ये सर्टिफिकेट कोर्स हम लोग 6 बजे ही करते हैं। डिप्लोमा जो वाला जो क्लास रहता है वो 7:30 बजे होता है। ठीक है, तो 2 क्लास रोज होते हैं। हाँ, तो सर्टिफिकेट कोर्स का जो हमेशा से टाइमिंग रहा है वो 6 बजे ही रहा है। यदि आपको प्रॉब्लम है कि शाम को 6 बजे जो है ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप क्लास के रोज का रिकॉर्डिंग देखिए, और चीजें नहीं समझ में आती है तो मेरे से फोन पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, फोन पर भी डिस्कस कर सकते हैं। और ऐसे संडे को दिन में तो क्लास होती ही होती है। रविवार को, प्रत्येक रविवार को दिन में 12 बजे क्लास होती है। ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। किसी का प्रश्न तो नहीं? यदि प्रश्न है तो हैंड रेज कर लेंगे, नहीं तो जाते जाते हैंड रेज करेंगे। हाँ, इसलिए किसी का प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर लीजिए, मैं अभी सवाल ले लूंगा। या स्क्रीन 30 सेकंड के लिए और ऑन रहेगा, इसके बाद मैं इसे बंद करूंगा। हाँ, अभी आप तुरंत करने वाले हैं तो अभी कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। क्लास के बाद भी आप इसमें भुगतान करके हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। इनरोलमेंट अभी जारी, जब तक सीट फुल नहीं होता तब तक के लिए इनरोलमेंट अभी जारी है। ठीक है, तो जो लोग कर चुके हैं उनका स्वागत है, जो लोग नहीं किए हैं जल्दी से कर लीजिए। इसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे आप सर्टिफिकेट और मार्क से ये अपना पीडीएफ नोट आप डाउनलोड कर सकेंगे। सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त होगा इस सत्र का, और किस प्रकार से आपको आपका पीडीएफ नोट प्राप्त होगा, ये मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, उसका एक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर बना हुआ है। आप लोग को जस्ट अपना बैच नंबर याद रखना है कि बैच नंबर आपका 3 डेज सूजोक 83 है। ठीक है, यही बैच नंबर रजिस्ट्रेशन करते समय आप लोग को सेलेक्ट करना है। मैं रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को दे रहा हूँ, आपके ग्रुप में जाएगा। हाँ, उसका प्रयोग करके आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करेंगे, जैसे मैंने वीडियो में बताया है वो सारे स्टेप्स आप लोग फॉलो करेंगे। आप उसको रजिस्टर करके आप अपना सर्टिफिकेट और पीडीएफ नोट दोनों डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर कहाँ है? आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा। ठीक है। हाँ, मिशन हर घर चिकित्सक C1 से लेकर C13 तक 13 ग्रुप है, और एक बैच नंबर 83 का ग्रुप है। ये ना सभी 14 ग्रुप्स में इसका लिंक भेजा जाएगा, वीडियो का लिंक भेजा जाएगा, क्लास खत्म होते ही आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सभी के प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है, अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं बचा है। और जिन लोगों ने अभी इनरोल करना था आप लोगों ने कर ही लिया है। हाँ, जिनका बाकी है आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, और क्लास के बाद आप अपने भुगतान का स्क्रीनशॉट हमें भेज सकते हैं। क्लास के बाद भी आप भुगतान कर सकते हैं, अभी इनरोलमेंट जारी है। और अभी बाकी बचे लोगों को भी बुक और स्टडी मटेरियल जो मैंने बोला था, ये एक्यूप्रेशर का किट और ये बुक आप लोगों को भी मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को भी मिलेगा, तो जल्दी से कर लीजिए कि अभी जो है पूरे 15 लोगों को मैंने कर दिया, और इस बैच तक के लिए खास करके। ठीक है, तो चलिए अभी आज के सत्र को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में, ढेर सारी चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। हाँ, और जो मैं लिंक भेजूंगा उसमें रजिस्ट्रेशन जरूर करना है, जाके चीज़ों को अच्छे से देख के समझना है, रजिस्ट्रेशन करना है, और अपना सर्टिफिकेट और पीडीएफ नोट डाउनलोड जरूर करना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में।